गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ रहे हैं जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी पढ़ेंगे हम इनकी। देखिए पिछली जो क्लास थी इसमें हमने जो है द्विबीजपत्री जड़ के अंदर जो है आंतरिक संरचना को पढ़ा था, जिसमें हमने जड़ के विभिन्न ऊतकों के बारे में जो है बात की थी। आज हम जो है इसमें एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं। एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, मोनोकॉट की रूट की हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनाटॉमी पढ़ेंगे। एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमको जो है निम्नलिखित भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है जड़ के एक बीजपत्री जड़ें जो होती है इनमें सबसे बाहर की ओर जो है मूल रोम जो होते हैं यह पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होता है कि मूल रोम जो होते हैं पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जल का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। तो इनमें जो जड़ों के सबसे बाहर की ओर क्या होता है, मूल रोम पाए जाते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। जड़ की मूल रोम जो होती है यह क्या है, बाह्य त्वचा के अंदर जो है इनकी कोशिकाएं धसी हुई रहती है, अर्थात मूल रोम के पश्चात इनमें जो है क्या आती है, बाह्य त्वचा आती है। बाह्य त्वचा जो होती है इनमें कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है, ढोलकाकार आकृति की दिखाई देती है, जिनके ऊपर कोई भी क्यूटिकल आवरण या उपत्वचा जो होती है वह नहीं पाई जाती है। बाह्य त्वचा जड़ का सबसे बाहरी आवरण बनाती है, यानी कि सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा वाली परत जो है पाई जाती है। इन पर जो है रंध्र भी जो होते हैं यह नहीं पाए जाते हैं, अर्थात बाह्य त्वचा पर रंध्र जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे जो है वल्कुट क्षेत्र आता है। वल्कुट कोशिकाएं जो होती है यह सामान्यतया गोलाकार आकृति की होती है और यह कोशिकाएं जो होती है हरित लवक विहीन होती है, अर्थात इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। वल्कुट क्षेत्र जो होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, भोजन का भी जो है संग्रहण किया जाता है। यह क्षेत्र लगभग जो होता है सबसे ज्यादा भाग जो होता है जड़ का बनाता है। तो ये भाग जो है इसको हम क्या कहते हैं, वल्कुट या कॉर्टेक्स भाग कहते हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पर क्या मूल रोम, इसके पश्चात बाह्य त्वचा वाला क्षेत्र आता है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे जो है वल्कुट भाग पाया जाता है। वल्कुट क्षेत्र के ठीक नीचे क्या होता है, एंडोडर्मिस वाला भाग आता है। वल्कुट क्षेत्र के ठीक नीचे क्या होगा, एंडोडर्मिस वाला भाग आता है, जो ढोलकाकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह एक कोशिकीय परत होती है। एंडोडर्मिस कोशिकाएं जो होती है इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान जो होता है वह नहीं पाया जाता है, अर्थात इनकी कोशिकाएं जो होती है इनमें बीच बीच में जो है अंतरा कोशिकीय स्थान जो है इनमें उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए ये कोशिकाएं लगातार एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई रहती है। लगातार ये कोशिकाएं क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। एंडोडर्मिस जो कोशिकाएं होती है इनके ऊपर क्या होता है, सुबेरिन का जो है जमाव यहाँ पर भी पाया जाता है। हमने द्विबीजपत्री पादपों की जब आंतरिक संरचना पढ़ी थी जड़ की, तो उसमें भी हमने देखा था कि एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है इनके ऊपर क्या होता है कि एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ सुबेरिन का जमाव मिलता है। तो यहाँ पर भी जो है एंडोडर्मिस की कोशिकाएं जो होती है उनके ऊपर सुबेरिन का जमाव होता है, जिसके फलस्वरूप हमको जो है यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं जो हैं वह दिखाई देती हैं।
ये सुबेरिन युक्त पदार्थ जो है ये कैस्पेरियन पट्टिकाओं का निर्माण करता है। तो यहाँ पर भी हमें जो है कैस्पेरियन पट्टिकाएं देखने को मिलती है। एंडोडर्मिस कोशिकाएं जो होती है, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे जो होता है परिरंभ वाला भाग आता है। तो यहाँ पर भी जो है एंडोडर्मिस के ठीक नीचे जो है परिरंभ क्षेत्र पाया जाता है। परिरंभ क्षेत्र जो होता है यह पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति में जो है सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि परिरंभ क्षेत्र जो होता है यह क्या करता है, पार्श्व जड़ों का निर्माण करने में सहायक होता है। और यह क्या करता है, संवहन मंडलों को भी जो है घेरे रहता है। तो संवहन मंडलों को भी यह क्या करता है, चारों ओर से जो है घेरे रहते हैं। परिरंभ के माध्यम से ही क्या किया जाता है, पार्श्व जड़ों का जो है निर्माण किया जाता है। परिरंभ के ठीक अंदर जो है संवहन मंडल आते हैं, संवहन मंडल आते हैं या इनको हम संवहन पूल कहते हैं। तो एक बीजपत्री पादपों की जो जड़ें होती है इनके अंदर संवहन मंडलों की संख्या जो होती है 6 या 8 से क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। यानी कि इनसे भी ये क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। संवहन मंडल जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, अरीय प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें संवहन मंडल कैसे होते हैं, अरीय प्रकार के पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक प्रकार के होते हैं, या इन्हें हम क्या कहते हैं, एग्जार्च प्रकार कहते हैं। ये कैसे होते हैं, बाह्य आदि दारुक प्रकार के और एग्जार्च प्रकार के होते हैं। इनमें भी क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है यह क्या होता है, एकांतरित क्रम में अलग अलग त्रिज्याओं पर पाया जाता है। इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है यह एकांतरित क्रम में पाया जाता है और यह अलग अलग त्रिज्याओं पर पाया जाता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जो मज्जा है इसका विकास जो होता है यहाँ पर होता है, मज्जा यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। और यहाँ पर जाइलम व फ्लोएम के मध्य में क्या होता है कि कैम्बियम जो होता है वह नहीं पाया जाता। कैम्बियम यहाँ पर या एदा जो होती है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती। इसीलिए क्या होता है कि इन पादपों के अंदर जो है द्वितीयक वृद्धि जो होती है यह जड़ों के अंदर नहीं हो पाती है। यानी कि एक बीजपत्री पादपों की जड़ों में जो है क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि जो होती है नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो है एदा का या कैम्बियम का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। तो इसीलिए ये एक बीजपत्री पादपों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, इनमें संवहन मंडल जो होते हैं यह संख्या में क्या होते हैं, 4 या 6 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। और इनके बीच बीच में, जाइलम के बीच बीच में क्या होती है, यहाँ पर एकांतरित क्रम में क्या होता है, फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो है संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो इनको जोड़ने का कार्य करता है। और बीच में यहाँ पर जो है केंद्र भाग में जो है मज्जा पाई जाती है। मज्जा यहाँ पर जो है पाई जाती है, परंतु क्या होता है कि मेटाजाइलम के बनने से ये मज्जा धीरे धीरे क्या हो जाती है, विलुप्त तो होने लग जाती है। परंतु फिर भी जो है यहाँ पर मज्जा को जो है देखा जा सकता है। द्विबीजपत्री पादपों की अपेक्षा एक बीजपत्री पादपों की जड़ों में क्या होते हैं, यह मज्जा जो होती है अधिक विकसित रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से क्या होता है कि एक बीजपत्री पादपों की जड़ों के अंदर जो है इस प्रकार से जो है विकास पाया जाता है। इनमें जो संवहन पूल होते हैं यह खुले प्रकार के पाए
बंद प्रकार के पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, तो इनमें इसीलिए क्या होता है कि सहवनपूल जो होते हैं यह इस प्रकार से बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो है यह एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना दर्शाई गई है। इसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर कि एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर क्या होता है। कि एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में हम किस आधार पर जो है अंतर करते हैं और उन्हें किस आधार पर जो है पहचाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ है, इनमें मुख्य अंतर जो होता है यहाँ पर संवहन बंडलों का होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में इन संवहन बंडलों की संख्या जो होती है 6 तक पाई जाती है, 4 से 6 पाए जाते हैं। जबकि एक बीजपत्री जड़ में संवहन बंडलों की संख्या जो होती है, संवहन पुलों की संख्या जो होती है, यह 6 से ज्यादा पाई जाती है। एक द्विबीजपत्री जड़ के अंदर जो मज्जा होती है या तो क्या होती है, मज्जा जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है या अत्यंत न्यून होती है। परंतु एक बीजपत्री जड़ के अंदर मज्जा जो होती है यह विकसित प्रकार की पाई जाती है, जिसके आधार पर एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जड़ की संरचना में अंतर किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम जो है एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इनमें अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बाह्य आदिदारुक जो संवहन पुल है, जो बाह्य आदिदारुक जाइलम जो होता है, इसमें क्या होता है कि परिधि की ओर क्या होता है, प्रोटोजाइलम पाया जाता है तथा केंद्र की ओर क्या होता है, मेटाजाइलम उपस्थित रहता है। संवहन फ्लोएम जो होते हैं यह इस प्रकार से एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। यह केंद्र भाग में जो है मज्जा के रूप में जो है मज्जा कोशिकाएं जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर एक बीजपत्री जड़ का जो है निर्माण होता है। इसे परिरंभ या पेरिसाइकल कहते हैं। ये यहाँ पर पेरिसाइकल है जो एंडोडर्मिस के ठीक नीचे उपस्थित होता है। तो यह जो है एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना होती है। हमने पिछली क्लास में द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। आज हमने जो है एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ दोनों में जो है जो संवहन पुलों की संख्या होती है उनमें अंतर पाया जाता है। द्विबीजपत्री जड़ में तो संवहन पुल की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 4 से 6 तक होती है, जबकि एक बीजपत्री जड़ में इनकी संख्या जो होती है 6 से अधिक पाई जाती है। तो इस आधार पर अंतर किया जाता है। दूसरा अंतर यहाँ पर है मज्जा का, कि द्विबीजपत्री जड़ों में मज्जा या तो अल्प विकसित होती है या अनुपस्थित होती है, जबकि एक बीजपत्री जड़ की संरचना में जो मज्जा जो होती है यह क्या होती है, विकसित प्रकार की पाई जाती है। तो यह अंतर है। इसके पश्चात हम इसमें पढ़ेंगे एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादप के अंदर तने की आंतरिक संरचना। थैंक यू।